तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, प्रत्यय के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वह प्रत्यय है। तो जब यहाँ पर प्रत्यय को जब आप देखिएगा तो प्रति प्लस ए, प्रति प्लस ए, तो प्रति प्लस ए जो है आपका यहाँ पर बताइए इसमें प्रत्यय। अब इसी में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, बताइए उपसर्ग में से सॉरी प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग, क्योंकि आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के बाद में लगता है। अगर बाद में लगता है तो वह आपका प्रत्यय कहलाता है, अगर पहले लगता है तो वह आपका उपसर्ग कहलाता है। जरा सा गौर करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपका प्रति पहले लगा है ना, तो प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका प्रति उपसर्ग है। ठीक है, और अब आइए प्रत्यय का कुछ अर्थ पर हम लोग बात करेंगे, प्रत्यय के कुछ अर्थों को समझेंगे। प्रति प्लस ए, प्रति का मतलब होता है बाद में, प्रति का मतलब होता है आपका बाद में, ए का मतलब होता है आने वाला। ठीक है, जो बाद में आता है ऐसे शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो बाद में आता है ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अब प्रत्यय में क्या क्या मूल रूप से समझना है वो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें मूल शब्द खोजना है। क्या करना है आपका, मूल शब्द खोजना है किसी भी शब्द में। और ये मूल शब्द किसी अन्य शब्दों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तब आप समझ जाइएगा, हाँ जो मूल शब्द खोजे उसको अलग किए, बाकी बात जो शेष शब्द हैं, जो शेष शब्द बचा है, दरअसल वही शब्द आपका क्या कहलाता है, वही शब्द आपका प्रत्यय कहलाता है। जैसे दरअसल गौर करना है, लोहा, लोहा जब इसको तोड़िएगा, जब इसको तोड़िएगा इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, लोहा प्लस आर, लोहा प्लस आर। दरअसल ये आर जो शब्द है दरअसल यही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। कहने का मतलब है शब्दों में हमको क्या करना है, मूल शब्द खोजना है। जो मूल शब्द होंगे वही उसके बाद जो शब्द आएंगे अंत में वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा प्रत्यय। बोलिए समझ में आया। अगर हम लोग बोलेंगे बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो यहाँ पर शब्द आया बूढ़ा प्लस आपा। क्या आया शब्द, बूढ़ा प्लस आपा आया शब्द। ठीक है, दरअसल बूढ़ा प्लस जो आपा आया शब्द, यहाँ पर आपा जो शब्द है आपका बाद में लगा है ना, बूढ़ा प्लस आपा बाद में लगा है ना, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे आपका प्रत्यय कहेंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सब चीज़ आप अभी नहीं समझे होंगे, है कि नहीं। अब समझिएगा। अब कभी कभी सोचा जाता है कि सर आपके बोले हैं प्रत्यय उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर बुढ़ापा शब्द है तो बाद में यहाँ पर पा लगा हुआ है, चाहे पा शब्द जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, हम बोले नहीं। ठीक है सर, अब यहाँ बोलेंगे ढापा बाद में, जब बू यहाँ पर बू कर देंगे प्लस ढापा कर देंगे तो ढापा, तो ये भी हो जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं हुआ। आप बताइए, अब शब्द रहा नहीं रहा। तो कहने का मतलब है इसमें हम लोग को मूल शब्द खोजना है, और मूल शब्द खोजने के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है स्वर दिखाई पड़ता। और आपको हम स्वर पढ़ाए हैं कि स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होता है जो खुद पर आश्रित नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है जो स्वयं बोला जाए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, ऐसे वर्णों को हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जब इसको तोड़े हैं तो देखिए बूढ़ा प्लस आपा, क्या आ, ये जो आ जो शब्द है क्या स्वर आया है, यहाँ पर स्वर आपका दिखाई पड़ता है। स्वर क्या पड़ता है आपका, दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग साफ शब्दों में कह सकते हैं कि जब भी प्रत्यय को तोड़ते हैं या शब्दों को तोड़ते हैं या प्रत्यय जो हम लोग देखते हैं उस प्रत्यय में पर ये देखा जाता है कि कोई ना कोई स्वर आता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आ स्वर आया। अब आज ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम देंगे। अच्छाई, क्या होगा, अच्छाई, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। इसमें मूल शब्द क्या है बाबू, अच्छा, क्या मूल शब्द, अच्छा प्लस आई। जिसे अगर बोले यहाँ फ्रेश से लिख देते हैं आपका अच्छाई, अच्छाई, इसको तोड़ेंगे अच्छा प्लस आई। तो यह दरअसल जो आई है ये आपका जो है यहाँ पर आई में आ जो है आपका ये क्या है, आपका स्वर, क्या है, स्वर है। हम पहले बोल दिए कि स्वर वर्ण आएगा ही। और ये जो अच्छा जो है मूल शब्द है। मूल शब्द कहने का मतलब है वह शब्द जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को मूल शब्द कहेंगे। बोलिए समझ में आए। जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, मूल शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए आपको बोल देगा खिलाड़ी, क्या बोल देगा,
खिलाड़ी। और ये चीज आप संधि के नियमों के अनुकूल नहीं तोड़ेंगे, संधि के नियमों के अनुकूल आपको तोड़ना ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे खिलाड़ी, इसको कहेंगे खिलाड़ी शब्द किससे बनता है, खेल से बनता है। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर खिलाड़ी है तो खेल प्लस आड़ी कर देते, नहीं बाबू रे, खिलाड़ी जो शब्द बनता है वो खेल से ही बनता है ना, तो खेल प्लस आड़ी, तो खेल प्लस आड़ी। दरअसल ये जो आड़ी शब्द है और इस आड़ी में आ गया, दरअसल ये आ क्या है, स्वर्ण वर्ण है। हम पहले बोल दिए थे स्वर्ण वर्ण आना जरूरी है, क्योंकि स्वर आएगा ही, स्वर आएगा ही। तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्वर्ण वर्ण, इसमें ये सब आ जाए, सही हो गई, ये सब आ जाए। स्वर्ण वर्ण के बारे में आपको हम चर्चा कर दिए, आपको जानकारी दे चुके हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में, इसीलिए हमको ज़्यादा बोल करके उसके बारे में हमको फायदा है नहीं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो मूल शब्द है आपका, ये मूल शब्द किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और जब भी शब्दों को तोड़ेंगे हम, देखिए यहाँ पर स्वर आया कि नहीं, स्वर आना चाहिए, ये चीज़ पर ख्याल रखना है, तभी आपका प्रत्यय से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर इस चीज़ पर ध्यान है तभी आपका प्रत्यय बनेगा, प्रत्यय नहीं बनेगा। हम क्या क्या ध्यान देने वाली बात को याद रखेंगे, ध्यान देना है, ध्यान देना है। पहला बोले थे इसमें मूल शब्द देखना है, मूल शब्द देखना, ठीक है, मूल शब्द। और वह मूल शब्द जो है, मूल शब्द जो है किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, या वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिखना तय है आपका, ठीक है। लिखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, समझ गए ना। इसी वजह से तब बेकार हो जाएगा आपका वीडियो देखा हुआ सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये दिखाए थे, स्वर दिखाई पड़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, स्वर दिखाई पड़ना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आपका स्वर दिखाई नहीं पड़ता है कि नहीं, लेकिन 90% केसेस में स्वर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें स्वर छिपा हुआ रहता है और आपको लगेगा कि नहीं स्वर नहीं है, इसमें डायरेक्ट नहीं छिपा हुआ है कि नहीं। जैसे बोले नकलची, नकल प्लस ची, ची ची में अची आता है ना, और आता है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसे सब शब्द हैं जो कि आपको स्वर दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वर छिपा हुआ रहेगा, वो चीज़ आपको महसूस करना है कि नहीं। और दूसरी बात क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसको संधि के नियमों के अनुकूल नहीं तोड़ना, संधि के नियम के अनुसार नहीं तोड़ना, संधि के नियम के अनुकूल नहीं तोड़ना, ठीक है। इसीलिए नहीं तोड़ना है, जैसे अगर अभी आपका शब्द लिए थे खिलाड़ी, जब इसको कोई तोड़ेगा खिल प्लस आड़ी, खिल प्लस आड़ी, दरअसल ये मतलब नहीं बनता है, क्योंकि खिलाड़ी जो शब्द होता है वह खेल से बनता है, इसीलिए खेल प्लस आड़ी हो जाएगा। यहाँ पर जो खेल मूल शब्द है, और बोले थे मूल शब्द खोजना पड़ेगा आपको, तब ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब प्रत्यय के टाइप पर पढ़ेंगे। अब यहाँ से प्रत्यय का मेन फंडा स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, मेन फंडा यहाँ से स्टार्ट होता है। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। दरअसल गौर करिए, कृत प्रत्यय जो है, अगर आप दरअसल देखिएगा लिखावट, लिखावट तो लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट, कहने का मतलब है अगर हम बोलेंगे पढ़ाई, क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, तेरा, लुट प्लस एरा, ठीक है। यहाँ से प्रत्यय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइप, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू होता है। अब ध्यान देना है लिखावट, लिख प्लस आवट, पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, लुटेरा, लुट प्लस एरा। तो कहने का मतलब ये सब जो हम देख रहे हैं, लिख पढ़ लुट, ये सब आप हम क्या देख रहे हैं, ये सब आपका धातु देख रहे हैं। और धातु किसे कहते हैं सर, क्रिया के मूल रूप को ही तो धातु कहते हैं, क्या है कि नहीं बाबू रे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर क्रिया है पढ़ना, ऐसे भी क्रिया का निर्माण कैसे होता है हमको पता नहीं है, ठीक है, क्रिया का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, बताइए कैसे होता है क्रिया का निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर बोलेंगे पढ़ाई, सॉरी अगर हम बोले पढ़ना, इसमें पढ़ प्लस ना, मतलब ये मूल धातु में ना लगा रहता, हंसना,
हंस प्लस ना रो प्लस ना। कहने का मतलब है मूल धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ा जाए तो वह क्या होता है, क्रिया का निर्माण। तो क्रिया का निर्माण करने के लिए मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसे क्रिया का निर्माण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ना हटा दिए तो ये मूल धातु है, मूल धातु है, मूल धातु है कि नहीं। तो कहने का मतलब है द्वितीय प्रत्यय, वैसे प्रत्यय को कहते हैं जो प्रत्यय आपका धातु के साथ लगता है। धातु कहने का मतलब सीधा क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है ना। जो प्रत्यय धातु के साथ लगता है ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है, जैसे लोहार, लोहा प्लस आर, तो लोहा शब्द संज्ञा है ना, आपका नाम है ना, धातु के नाम है तो संज्ञा है लोहार, लोहा प्लस आर, इसे बोलेंगे लोहार, लोहा प्लस आर। लोहा शब्द आपका क्या है, यहाँ पर धातु है ना, सॉरी संज्ञा है ना। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण का भी एग्जाम्पल देते हैं आपको, अच्छाई, अच्छाई, अच्छा प्लस आई। अच्छा जो जरा शब्द है, अच्छा जो शब्द है वह आपको किसको बताता है, कौन शब्द जो है आपको बताता है विशेषण को बताता है। वो किसको शब्द बताता है, वह सब किसको बतलाता है, आपका अच्छाई विशेषण को बतलाता है। बोलिए समझ में आया बात, कहीं कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेलो हाँ, तो चलिए ध्यान देना है। तो उसके बाद हम लोग ये चीज़ आप समझ गए, जो प्रत्यय आपका धातुओं के साथ लगता है ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय आपका जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है ऐसे प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रत्यय को कहेंगे तद्धित प्रत्यय। और इससे जो बना हुआ शब्द है वह तद्धितंत है। बोलिए समझ में आया। प्रत्यय हमको लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ आपको वैसे चीज़ ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे विभागीय, विभागीय में कौन सा प्रत्यय, इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द है आपका विभाग प्लस ईय। तो विभाग में जो शब्द है और ईय, ईय देखिए मात्रा अगर दीर्घई का है तो यहाँ पर दीर्घई का होगा, अगर मात्रा हर्षई रहता तो हर्षई का होता। जैसे बोलेंगे आनंदित, आनंदित, तो यहाँ पर देखने योग्य यही चीज है, ये भी आई है एकदम, ये दोनों भी आई है आनंदित। अभी और है दर्शनीय, दर्शनीय, तो बोलिए दर्शन प्लस नीय, दीर्घई है ना, तो यहाँ पर ये दीर्घई का हो जाएगा। जैसे आनंदित तो आनंद, आनंदित तो आनंदित, इसमें मूल शब्द आनंद प्लस इत, इत के हर्षई की दीर्घई, क्योंकि सर इधर से हर्षई है इसलिए इधर हर्षई होगा, आपका दीर्घई नहीं होगा, हर्षई होगा। ठीक है, समझ गए, इसको मिटा देंगे। इसीलिए यहाँ पर आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय, इत में हर्षई होगा दीर्घई होगा। हम देखेंगे अगर यहाँ मात्रा अगर हर्षई का तो यहाँ भी हर्षई, अगर मात्रा दीर्घई तो यहाँ भी मात्रा दीर्घई। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दीर्घई तो ये भी दीर्घई, यहाँ दीर्घई ये भी दीर्घई। बोलिए समझ में आया। ये इसका मुख्य टॉपिक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को वीडियो बढ़िया समझ में आया होगा। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अवश्य आप लोग शेयर करेंगे।